बहुत आसान है इस देश की आलोचना करना और बहुत आसान है किसी और देश में जाकर बस जाना, पर किसी भी देश में आप आलोचक तभी हो सकते हैं जब वहां स्वतंत्रता निरंतर बनी रही हो और इसके लिए बलिदान लगते हैं। साल 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ तब पूरा देश शोक में डूबा था। तब किसी ने यह नहीं पूछा कि शहीद होने वाला सिपाही उत्तर का था, दक्षिण का था, पूरब का, पश्चिम का या उत्तर पूर्व का। वो सिर्फ था तो भारत का सिपाही। वेलकम टू इनर कॉल। भारत के सैन्य इतिहास में वीरता की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि अलौकिक बलिदान और अडिग संकल्प की प्रतीक बन जाती हैं। कैप्टन नेखा जाखुओ केनगुरसे, जिन्हें उनके साथी प्यार से नींबू साहब कहते थे, कि कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी नागालैंड की शांत पहाड़ियों में जन्म लेती है, कारगिल की बर्फीली चट्टानों पर गढ़ी जाती है और करोड़ों भारतीयों के दिलों में अमर हो जाती है। 1 जुलाई 1974 को नागालैंड के कोहिमा जिले के नेरेहमा गांव में जन्मे नेखा जाखुओ एक शिक्षक पिता के बेटे थे। उनका बचपन प्रकृति की गोद में एक सादगी भरे और आत्मीय समुदाय में बीता। बचपन से ही वे अनुशासित, मेहनती और सेवा भावना से भरे हुए थे। उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल, जलुकी से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर कोहिमा साइंस कॉलेज, जोतसोमा से इतिहास में स्नातक की डिग्री ली। कुछ समय के लिए वे सरकारी हाई स्कूल कोहिमा में शिक्षक भी रहे। अपने समाज और जड़ों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एक प्रतीक, लेकिन उनके भीतर कुछ और था, एक गहरी पुकार, राष्ट्र की सेवा का स्वप्न, और उन्होंने वर्दी पहनने का फैसला लिया। साल 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी IMI देहरादून में प्रवेश लिया। 2 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद दिसंबर 1998 में वे राजपुताना राइफल्स की दूसरी बटालियन में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, जो कि भारतीय सेना की सबसे सम्मानित इकाइयों में से एक है। अपने शांत स्वभाव, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता के कारण वे अपने जवानों के बीच बेहद प्रिय हो गए। जब ऊंचाई पर तैनाती होती तो वे अपने जवानों को थकान से राहत दिलाने के लिए नींबू पाउडर बांटते थे। इसी वजह से उन्हें सब स्नेह से नींबू साहब कहने लगे। सिर्फ कुछ महीनों बाद ही युद्ध ने दस्तक दी। 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। यह उच्चतम युद्ध क्षेत्रों में से एक और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य संकट था। कैप्टन केनगुरसे को द्रास सेक्टर में तैनात किया गया, सबसे कठिन और खतरनाक मोर्चों में से एक। उन्हें जो मिशन सौंपा गया वह मौत के मुंह में उतरने जैसा था। उन्हें घातक टुकड़ी, घातक प्लेटून का नेतृत्व करना था और 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक दुश्मन की बंकरों वाली चोटी पर कब्जा करना था। वह चोटी बेहद खड़ी थी, बर्फीली, फिसलन भरी और ऊपर दुश्मन की 3 मशीनगन बंकरें तैनात थी। इतना ही नहीं, कैप्टन केनगुरसे पहले से ही पैर में चोट खाए हुए थे। फिर भी जब इस जानलेवा ऑपरेशन के लिए जवान मांगे गए, वह सबसे पहले आगे आए। 28 जून 1999 की रात चांदनी और ठंडी हवाओं के बीच कैप्टन केनगुरसे ने अपने जवानों के साथ चढ़ाई शुरू की। जब वे चोटी के करीब पहुंचे तो देखा कि चट्टान पर बर्फ जम चुकी थी और उनके जूते फिसलने लगे थे। तब उन्होंने वह निर्णय लिया जो उन्हें अमर बना गया। उन्होंने अपने जूते उतार दिए। घायल, नंगे पांव, बर्फ में लथपथ और रक्तस्राव करते हुए उन्होंने अपने हाथों और पैरों से सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ाई शुरू की। पीठ पर ग्रेनेड, खुखरी और राइफल। उनके पैर नुकीली चट्टानों से कट गए, लेकिन वे एक छाया की तरह चुपचाप और निरंतर चढ़ते गए, बिना रुके, बिना दुश्मन को जगाए, बिना पीछे देखे। ऐसी चढ़ाई आम इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन कैप्टन केनगुरसे महानता की ओर चढ़ रहे थे, भारत के लिए। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, वे सीधे दुश्मन की पहली बंकर के सामने थे। उन्होंने बिना समय गंवाए उस बंकर में ग्रेनेड फेंका और पहली बंकर ध्वस्त हो गई। तभी दूसरे बंकरों से पाकिस्तानी सैनिक बाहर निकले, गोलियां चलाने लगे। कैप्टन केनगुरसे पीछे नहीं हटे, वे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और शुरू हुआ भीषण आमने सामने का युद्ध। अंधेरे में बर्फ के बीच उन्होंने 2 दुश्मन सैनिकों को खुखरी से मार गिराया। एक वार सटीक, तीव्र और साहस से भरा हुआ। तीसरे सैनिक को उन्होंने अपनी राइफल से गोली मार दी। उनकी अकेली कार्रवाई ने दुश्मन की रेखा तोड़ दी। उनकी प्रेरणा से बाकी जवान चोटी तक पहुंच गए और भारत ने वह चोटी जीत ली। लेकिन जैसे ही वे अंतिम हमला समन्वयित करने के लिए मुड़े, एक पाकिस्तानी स्नाइपर ने सीधा उनके सिर पर गोली मार दी। कैप्टन नेखा जाखुओ केनगुरसे वहीं शहीद हो गए, उस चोटी पर जिसे उन्होंने जीता था।
वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने मिशन पूरा किया, भारत की विजय सुनिश्चित की, लेकिन वे लौटे नहीं। उनकी असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया महावीर चक्र से, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। उनके पुरस्कार में लिखा गया अद्वितीय बलिदान और अडिग साहस, लेकिन शब्द भी उनकी कहानी को पूरा नहीं कह सकते। वे नागालैंड और भारत के बीच एक भावनात्मक सेतु थे, एक नागा योद्धा जिसने हिमालय में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी स्मृति में 2018 में कोहिमा में कैप्टन केनगुर से मेमोरियल फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ, जहां आज भी युवा उनके नाम की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। कैप्टन नेखा जाकुओ केनगुरसे की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह सीमाहीन साहस, निर्विकार कर्तव्य और बलिदान की एक अमर गाथा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चे नायक चादर नहीं ओढ़ते, वे संकल्प ओढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि मौत के मुंह में भी एक सच्चा सैनिक कर्तव्य निभाने के बारे में सोचता है, न कि बचने के बारे में। आज जब द्रास की बर्फीली हवाएं चलती है और जब नागालैंड के बच्चे उनके नाम को गर्व से लेते हैं, तो नींबू साहब की यह कथा सिर्फ याद नहीं, जीवित रहती है, न केवल पदकों या स्मारकों में, बल्कि हर उस भारतीय हृदय में जो बलिदान और सेवा के लिए धड़कता है।